मैं डॉक्टर ताविंदा सुल्ताना, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी लखनऊ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं राजनीति की अवधारणा क्या है, राजनीति विज्ञान से आप क्या समझते हैं, और जो मेरा लेक्चर सीरीज का टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान का सिद्धांत के बारे में मैं बताऊंगी। सबसे पहले सिद्धांत से बताने से पहले मैं राजनीति के बारे में बताऊंगी। राजनीति शब्द जहाँ आता है वहाँ जो है ये बात दिमाग में आती है कि ये नेता चुनाव से संबंधित होकर, मगर जहाँ राजनीति शब्द विज्ञान से संबंधित हो जाता है तो वहाँ तर्क और वितर्क दोनों की बातें होती है। तो राजनीति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने अपनी राज्य विषयक पुस्तक के शीर्षक के रूप में किया था। अरस्तु की उस पुस्तक का विषय पोलिस या नगर राज्य था। नगर राज्य से संबंधित विषय को उसने राजनीति का नाम प्रदान किया। यूनानियों ने नगर राज्य के प्रबंध से संबंधित विषयों के समय विषयों को अब उसने राजनीतिक अर्थ में राजनीतिक शब्द का प्रयोग किया निसंदेह उचित था। अरस्तु का अनुसरण करते हुए आधुनिक समय में जेलिनेक के सिजविक ने भी अपने कथन लिखे हुए हैं, राजनीतिक का नाम ही समर्थन किया। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम फ्रेडरिक पोलिक के अनुसार राजनीतिक सैद्धांतिक राजनीतिक व्यवहारिक राजनीति में बांटा गया है। उनके अनुसार सैद्धांतिक राजनीतिक राज्य का सिद्धांत, सरकार का सिद्धांत, विधायन का सिद्धांत, कृत्रिम व्यक्ति के रूप में राज्य का सिद्धांत। उसके पहले सबसे पहले व्यवहारिक राजनीति के अंतर्गत उन्होंने निम्न विषयों के बारे में बताया है। राज्य सरकार का वास्तविक रूप है। सरकार तथा शासन की कार्य पद्धति आदि को बताता है। कानून तथा विधि निर्माण पद्धति, न्यायालय आदि। राज्य व्यक्तिगत रूप में राजनीति, शांति, युद्ध तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार। इस शास्त्र के लिए राजनीति का नाम प्रयोग करने के लिए अनेक कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। इनके द्वारा अनेक विद्वानों ने इनकी परिभाषा को द्वारा परिभाषित किया है। जैसे प्रोफेसर जैक्स के अनुसार राजनीति अध्ययन का वह विषय है जो राज्य और सरकार का अध्ययन करती है। प्रोफेसर फ्रेयर के अनुसार राजनीति में हम राज्य के संगठन कार्यों का अध्ययन करते हैं। इसके साथ हम उन सिद्धांतों तथा कार्यों को भी अध्ययन करते हैं जिन पर राज्य रूपी संगठन टिका हुआ है। राजनीति एक मानवीय प्रक्रिया के रूप में, अब राजनीति के जो तत्व हैं उनके बारे में बताती चलूं कि राजनीति एक मानवीय प्रक्रिया के रूप में है, जो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के नाते स्वाभाविक है कि सहयोग की विभिन्न स्थितियों के साथ साथ संघर्ष तथा विवाद में भी होते हैं। इन विवादों को हल करने के लिए सुव्यवस्थित के प्रयत्न भी चलते रहते हैं। समाज में ये क्रिया अनवरत रूप से चलती रहती है। दूसरा जो है इसका है कि राजनीति एक सर्वव्यापी प्रक्रिया है। ये सर्वव्यापी प्रक्रिया अब राजनीति में राज्य सरकार और उनके अंगों का ही अध्ययन होता रहा है। लेकिन अब राजनीति में स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि राजनीति सीमाओं से बंधी नहीं है, बल्कि राजनीति का स्वरूप सर्वव्यापी है। तीसरा जो है इसका सक्रियता राजनीति में निरंतर संघर्ष की स्थिति रहती है। उनके सहभागियों को उसके समाधान और व्यवस्था स्थापना हेतु सदैव ही सक्रिय रहना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक शक्ति के लिए संघर्ष। आधुनिक परिवेश में राजनीति का मुख्य उद्देश्य जो है शक्ति प्राप्त करने का प्रयास है। आज सभी मनुष्य, समुदाय, राजनेता, राजनीतिक दल
और आप कह सकते हैं कि हम सभी देश शक्ति प्राप्त करने के ही होड़ में हैं। अब राजनीतिक संभावना की कला। राजनीतिक संभावना की कला क्या है? संभावना संघर्ष समाधान की वो प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न पक्षों किसी भी विषय पर सहमत हो सके। इस प्रकार संघर्षरत विभिन्न लोग समूह और समुदाय में संघर्ष समाधान की संभावना को पता लगाते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।